खांडव वन में इंद्रप्रस्थ का निर्माण करके के बाद कुंती सहित सभी पांडव, द्रौपदी, धृष्टद्युम्न, श्री कृष्ण, बलराम और राजा द्रुपद इंद्रप्रस्थ नगर और उसके महल को देखकर अचंभित हो जाते हैं। सभी महल का निरीक्षण करते हैं। फिर युधिष्ठिर का राज्याभिषेक होता है। इंद्रप्रस्थ की सभा में उनका पहले भव्य स्वागत होता है। फिर श्री कृष्ण उन्हें सिंहासन पर बैठाते हैं। फिर विधिवत रूप से उनका राज्याभिषेक होता है और नृत्य गान का आयोजन होता है। इसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं कि आज से आप इस इंद्रप्रस्थ राज्य के एक छत्र राजा हैं। इस सिंहासन और इस राज्य की मुद्रा पूरे देश में सर्वमान्य होगी, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं महाराज युधिष्ठिर। राजतिलक के इस शुभ अवसर पर मैं द्वारिका राज्य की ओर से आपका अभिवादन करता हूँ और ये नौलखा हार आपको भेंट करता हूँ। इसे स्वीकार कीजिए महाराज। इसके बाद सभी लोग उनका तिलक करके अभिवादन करते हैं। इसके बाद पांचों पांडव अपने निजी कक्ष में वार्तालाप करते हैं। तब अर्जुन कहता है, वाह भ्राताश्री वाह, आज तो स्वयं द्वारिकाधीश ने आपका राज्याभिषेक किया है। इंद्रप्रस्थ के लिए इससे बढ़कर सम्मान की क्या बात हो सकती है। सभी वार्तालाप कर ही रहे होते हैं, तभी वहां नारद जी पधार जाते हैं। सभी उनका स्वागत करते हैं। वे भी सभी को आशीर्वाद देकर कहते हैं कि मैं स्वर्गलोक में आपके पिता श्री पांडु से मिलकर ही सीधा यहाँ आ रहा हूँ। आपके पिता अति प्रसन्न है, परंतु कुछ चिंतित अवश्य दिखाई दिए। जब मैंने उनसे चिंता का कारण पूछा तो कहने लगे कि मैं अपने जीवन काल में राजसूय यज्ञ नहीं कर सका। वह अधूरी इच्छा मुझे कचोटती रही, इसलिए मेरा मन अशांत रहता है। यदि मेरी इस इच्छा को मेरा कोई पुत्र पूरी कर दे तो उसके पुण्य का फल मुझे अब भी प्राप्त हो सकता है। ये सुनकर युधिष्ठिर कहते हैं कि हे महात्मा, हे पिताश्री, मैं देवर्षि को साक्षी मानकर आज ये शपथ लेता हूँ कि मैं अपने स्वर्गवासी पिता की इच्छा को अवश्य पूर्ण करूँगा। एक ऐसा राजसूय यज्ञ करूँगा जिसे भविष्य की पीढ़ियाँ भी स्मरण करेगी। इसके बाद युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ श्री कृष्ण को अपनी इस इच्छा और प्रण के बारे में बताकर कहते हैं कि अब हमारा पहला कर्तव्य यह है कि हम आर्यावर्त के समस्त राजाओं को इंद्रप्रस्थ राज्य के अधीन कर उनसे कर प्राप्त करें। तब श्री कृष्ण कहते हैं, निश्चय ही, परंतु जो हमारे पहले से ही मित्र हैं उनसे कर नहीं सहयोग की मांग करना होगी महाराज। तब युधिष्ठिर कहते हैं कि ये उचित है, परंतु जो हमारी अधीनता को स्वीकार नहीं करेंगे उनसे तो युद्ध करना ही पड़ेगा। ये सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ महाराज, इसलिए इंद्रप्रस्थ से जो ध्वज लेकर जाएगा उसके साथ पूरा सैन्यबल भी रहेगा। इस पर युधिष्ठिर कहते हैं कि चारों दिशाओं में जो वीर हमारा ध्वज लेकर जाएगा उसका चुनाव भी आप ही करें मधुसूदन। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि उसका चुनाव तो ये पांडव वीर स्वयं ही कर लेंगे महाराज। इस पर युधिष्ठिर कहते हैं कि मैं अपने चारों भाइयों को सेनापति बनाता हूँ। अब बोलो, तुम में से कौन वीर किस दिशा में प्रस्थान कर रहा है। तब नकुल खड़ा होकर कहता है, मैं अपने लिए दक्षिण दिशा का चुनाव कहता हूँ। फिर सहदेव कहता है, और मैं पश्चिम दिशा के राजाओं को अधीन करने जाऊंगा। तब भीम कहता है, पूर्व दिशा मेरी रही। अंत में अर्जुन कहता है, उत्तर दिशा पर मेरा अधिकार होगा, भय नहीं है। ये सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु का भय, मृत्यु की बातें तो काय लोग करते हैं महाराज। मुझे ऐसा लग रहा है कि मृत्यु भय आपको आहत कर रहा है। ये सुनकर जरासंध और भी ज्यादा भड़क जाता है और कहता है, ऐसा कटुभाषी स्नातक, सत्य कहो, तुम कौन हो। तुम कोई भी हो पर निश्चित रूप से ब्राह्मण नहीं हो। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं वही यदुवंशी कृष्ण हूँ और ये है पांडु पुत्र भीम एवं अर्जुन है। तब जरासंध कहता है कि भेष बदलकर आने से तुम्हारे मन में छुपी किसी कुटिलता का आभास होता है कृष्ण। ये सुनकर कृष्ण कहते हैं कि कुटिलता रही होती तो तुम्हें द्वंद्व युद्ध के लिए नहीं ललकारता जरासंध।
ये सुनकर जरासंध कहता है, तुम क्या मुझे द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारोगे? गुजरात के युद्ध में भाग चुके हो तुम। मैं एक भगोड़े को मारकर कलंकित नहीं होना चाहता हूँ कृष्ण। ये सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, तो फिर इन दोनों में से किसी का चुनाव कर लो। तब जरासंध पहले अर्जुन और फिर भीम को देखता है। भीम को देखकर कहता है, ये ठीक है, परंतु ये दुर्बल शरीर वाला अर्जुन ये क्या सामना करेगा मेरा? ये तो मेरी एक मुट्ठी का प्रहार ही नहीं सहन कर पाएगा। हाँ, हो सकता है कि भीम युद्ध में कुछ क्षण जी ले। ये सुनकर भीम कहता है, ये तो समय ही बताएगा कि कौन कुछ क्षण जी सकता है जरासंध। द्वंद्व युद्ध के लिए तुम वचनबद्ध हो चुके हो। जाओ, पहले अपने कुल से अंतिम भेंट कर आओ और एक बार अपने राजर्षि के दर्शन भी कर आओ, ताकि मरते समय तुम्हारी कोई कामना शेष न रह जाए। ये सुनकर जरासंध चीखता है, भीम। तब भीम कहता है, उत्तेजित न हो राजन, और मैं तुमसे द्वंद्व युद्ध के लिए तैयार हूँ और तुम्हारे राजमहल के सामने वाले चतुर अश्वपथ पर मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा, ताकि तुम्हारे मरण का महोत्सव तुम्हारे नगरवासी भी देख सकें। ये सुनकर जरासंध क्रोधित होकर कहता है, भीम, मैं भी तुम्हें वही यम का द्वार दिखाऊंगा। फिर अखाड़े में भारी भीड़ के बीच दोनों का गदा युद्ध प्रारंभ होता है। गदा युद्ध में जरासंध की गदा को भीम अपनी गदा से दूसरी ओर फेंक देता है। जरासंध को निहत्था जानकर एक मंत्री जरासंध के पुत्र से कहता है, आप चिंता न करें राजकुमार, आपके पिता को मल्ल युद्ध में कोई नहीं हरा सकता। इसके बाद भीम अपनी गदा को अखाड़े से बाहर फेंककर जरासंध के हाथों से ही युद्ध करने लगता है। फिर युद्ध में कभी भीम तो कभी जरासंध का पलड़ा भारी नजर आता है। अंत में भीम जरासंध को उठाकर अखाड़े में पटकना प्रारंभ कर देता है, तो सभा में राजकुमार और जरासंध के मंत्री चिंतित हो जाते हैं। भीम जरासंध को उठाकर भूमि पर पटक देता है, तो श्री कृष्ण एक पत्थर के 2 टुकड़े करके बताते हैं कि इसके भी 2 टुकड़े कर दो। फिर भीम जरासंध की एक टांग पर पैर रखकर दूसरी को पकड़कर जरासंध के 2 टुकड़े कर देता है। वह दोनों टुकड़े फिर से जुड़कर एक हो जाते हैं और जरासंध हंसते हुए उठ खड़ा होता है, तो उसके समर्थक सभी हंसने लगते हैं। वह फिर से युद्ध करने लगता है, तो भीम कुछ देर बाद फिर से उसके 2 टुकड़े कर देता है। ये टुकड़े फिर से जुड़ जाते हैं। भीम फिर से उसे मारने लगता है और भूमि पर पटक कर श्री कृष्ण की ओर निराश भाव से देखता है कि अब क्या करूं? ये तो मर ही नहीं रहा। तब श्री कृष्ण अपने हाथ के पत्ते के दोनों टुकड़े को विपरीत दिशा में फेंक देते हैं। भीम समझ जाता है। तब वह जरासंध के फिर से 2 टुकड़े करके दोनों टुकड़े को एक दूसरे की विपरीत दिशा में फेंक देता है। जरासंध के वे दोनों टुकड़े कुछ देर तक तड़पते हैं और फिर शांत हो जाते हैं। तब भीम प्रसन्न होकर श्री कृष्ण की ओर देखता है। फिर जरासंध का पुत्र चीखता है, पिताश्री। इस पर उसका मंत्री कहता है, राजकुमार जी, आप स्वयं को श्री कृष्ण के अधीन कर दीजिए। तभी उसका पुत्र श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर कहता है, मुझे क्षमा कर दो मधुसूदन, मैं मरना नहीं चाहता। तब श्री कृष्ण उसे अपने चरणों में से उठाकर कहते हैं, डरो मत पुत्र सहदेव, डरो मत, मैं तो केवल दुष्टों को ही दंड देता हूँ। तुम तो निरपराध हो। लो, आज से तुम मगध के सम्राट हुए और जाकर अपने पिता की अंत्येष्टि का प्रबंध करो। महाराज युधिष्ठिर बहुत शीघ्र राजसूय यज्ञ करने वाले हैं, उसमें तुम मगध के प्रतिनिधि होकर आओ। सहदेव कहता है, जो आज्ञा प्रभु। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, जाओ जरासंध, मेरे सम्मुख मृत्यु होने के कारण तुम भी स्वर्ग के अधिकारी हुए। जय श्री कृष्ण।